lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वेरियस स्टेजेस, राइट। तो हम कंपनी पढ़ चुके हैं, कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है, अभी स्टार्ट हुई है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसमें डिफरेंस है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है हमारा कि कंपनी बनाते कैसे हैं, कैसे कंपनी बनती है, उसके क्या स्टेजेस हैं, क्या स्टेप्स हैं। देखो, कंपनी बनाना एक प्रोसेस है ना। मतलब क्या कहते हैं, कहता प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ गोइंग कंसर्न, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन, फर्स्ट स्टेप को कहते हैं वैसे, ठीक है। तो एक प्रोसेस है कंपनी बनाना, तो प्रोसेस है तो उसमें क्या होंगे, स्टेप्स होंगे, समझ रहे हो। स्टेप्स कितने हैं, 3। कितने स्टेप्स हैं बेटा, 3 स्टेप्स हैं। पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, और तीसरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहीं पे बेसिक समझ लो, यहाँ पे प्रमोशन का मतलब मार्केटिंग वाला प्रमोशन नहीं है। देखो ये बात ध्यान में रखना, कॉमर्स में हम 2 तरीके का प्रमोशन पढ़ते हैं। एक तो हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट करके हम अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, समझ आई, तो वो होता है प्रमोशन, जो मार्केटिंग में पढ़ते हैं। लेकिन जब कंपनी बनाते हैं ना, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको भी हम प्रमोशन कहते हैं। इसमें अभी कंपनी बनी नहीं है, एक पर्सन को आइडिया आया कि चलो कंपनी बनाते हैं, ठीक है, कि इस आइडिया से मैं कंपनी फॉर्मुलेट कर सकता हूँ। वो सारे स्टेप उठाएगा, सारा देखेगा, मतलब रिसर्च करेगा, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करेगा, समझ रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठे करेगा, तो वो कंपनी बनाएगा। जो पहला स्टेप है ना कंपनी का, उसी को हम कहते हैं प्रमोशन, और जो पर्सन करता है उसको हम कहते हैं प्रमोटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, प्रमोशन, अब देखो कंपनी तो अभी बनी नहीं ना, अभी कंपनी तो बना रहे हैं, पहले प्रमोट थोड़ी कर देंगे उसको, ठीक है। वो मार्केटिंग का प्रमोशन अलग है, और कंपनी बनाते टाइम जो हम प्रमोशन होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, वो अलग होता है। पहले तो यही चीज अपने माइंड में क्लियर रखना। सेकंड बात अब ये सुनिए, जो हमारी कंपनीज जिसने शेयर कैपिटल पब्लिक को इश्यू नहीं करना, वो कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनीज। ऑब्वियस सी बात है, शेयर कैपिटल पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती कौन सी कंपनीज, प्राइवेट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, राइट। वो कंपनीज का यही तक स्टेप होता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा कि रजिस्टर हो गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और अपना काम शुरू कर दो, उसको थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, समझ आई। अब प्राइवेट कंपनी, आपको क्या पता लगा कि प्राइवेट कंपनीज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज हैं जिन्होंने लोगों से पैसा मंगवाना है, उसको थर्ड स्टेप करना पड़ता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है। मतलब ये कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या करेंगे, लोगों से शेयर में पैसा मंगवाएंगे, शेयर इश्यू करेंगे मार्केट में, और अगर हमारे 90% शेयर, जिसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये बिक गए तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा, जिससे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। कौन, पब्लिक कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनीज का ये स्टेप नहीं होता, प्राइवेट कंपनी यहीं पे अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आप याद रखना, क्योंकि आगे जब ये पढ़ोगे ना, और अगर मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर ना करती तो बड़ा मतलब मिक्स हो जाता सब, समझ रहे हो, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सब क्लियर कर दिया। सो पहला स्टेप क्या है, प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, थर्ड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि सिर्फ पब्लिक कंपनीज करेंगी, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या है, कहता आजकल जो कंपटीशन पीक पे है, एक इजी टास्क नहीं है कि हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो बहुत सोच समझकर, रिसर्च कर ही ये डिसीजन लेता है। कोई भी बिजनेस जो इस्टेब्लिश होता है वो आफ्टर डीप एंड थोरो थिंकिंग के बाद होता है, तभी उसकी जो है सक्सेस के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि डीप एंड प्रोफाइंड थॉट कौन करेगा, ये कौन रिसर्च करेगा, है ना। क्या मतलब, जो मेरी बात सुनो, अब आपने बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का बिजनेस, क्या साइज होगा, क्या प्लेस होगा, किसकी ओनरशिप होगी, कितना कैपिटल लगाना है, ये सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं न्यू बिजनेस को, तो कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं प्रमोशन, समझ आया। तो पहला ही स्टेप क्या है, प्रमोशन। और जो पर्सन जो ये सारी चीजें सोचता है, डिसाइड करता है, ठीक है, तो ये होता है प्रमोटर। कौन होते हैं, प्रमोटर एक भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कई लोग मिलकर भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो प्रमोटर है वो सोचते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने की। नाउ डेज ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन, जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है वो भी बढ़ गया। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड दैट सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट आर टेकन। अब तो ना जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये प्रमोटर्स बने बैठे हैं, हम जाके इनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं और अपना चार्ज लेते हैं, समझ रहे हो, कि आप हमें रिसर्च करके दो या आप इंडस्ट्री में बताओ। शार्क टैंक आपने देखा होगा, उस टाइप से ये है ना। सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट आर टेकन, सम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ प्रमोशन, दे ऑलवेज लुक फॉर द न्यू आइडिया एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इस टाइप से वो प्रमोट करते हैं बिजनेस को और फिर आगे लोगों को बेच देते हैं जिनको वो बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हो, उनका काम बन गया ये।
है ना। तो ये चीज का क्या कहते हैं इसको हम, प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या समझ आया, मीनिंग ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन स्टैंड्स फॉर ऑल दोज एक्टिविटी विच गिव एग्जिस्टेंस टू अ बिजनेस यूनिट, जिसकी वजह से बिजनेस यूनिट सामने आता है, वो सारी एक्टिविटीज। पहला ही स्टेप क्या है, प्रमोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया आएगा किसी के माइंड में, या तो इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ पीपल के, रिगार्डिंग एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू रियलिटी, बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ेंगे। 3 तरह का बिजनेस हो सकता है, सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश गुड हो सकता है, या ट्रेडिंग सिर्फ सेल परचेज करना है, या हम फैक्ट्री लगाते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या सर्विस बिजनेस भी हो सकता है। तो उसके लिए सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो हम कैसे प्रमोट करते हैं उसका प्रोसेस है। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कंपनी बनाने के 3 स्टेप्स हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट। आगे प्रमोशन के स्टेप हैं कि प्रमोशन स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या स्टेप है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो, तो जब भी प्रमोशन करेंगे तो क्या क्या स्टेजेस से होंगे। देखो प्रमोटर कौन होता है, इट रेफर्स टू दैट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू ब्रिंग अ बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। सो कहता है राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ अ बिजनेस डाउन टू ब्रिंगिंग इट इनटू इंप्रेशन, सोचने से लेकर उसको रियलिटी में लाने तक का जो सफर है, देयर आर वेरियस एक्टिविटीज व्हिच नीड टू बी परफॉर्म्ड। ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन, और ये क्लासिफाई की गई है 4 कैटेगरीज में। पहला, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। सबसे पहले तो माइंड में कोई आइडिया होगा तभी बिजनेस स्टार्ट करोगे, है ना। सो जो प्रमोशन ऑफ बिजनेस है, स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। न्यू आइडिया जो है कम इन टू माइंड बाय ऑब्जर्विंग द डेफिशिएंसी ऑफ सम प्रोडक्ट इन द मार्केट। या तो मार्केट में कोई ऐसी चीज है नहीं जिसकी नीड है, तो हमें आगे कि हम ये चीज बना सकते हैं, समझ रहे हो, कि रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, अभी तक वो लॉन्च नहीं हुई है, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है। तो न्यू आइडिया को डिस्कवर करने के लिए हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम सम प्रोफेशनल, इन्वेस्टर्स, ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट ब्यूरोज एंड जर्नल्स वगैरह से हम हेल्प ले सकते हैं। इस स्टेप में हम प्रिलिमिनरी सर्च करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इट कैन बी फाउंड वेदर द बिजनेस कैन बी रन सक्सेसफुली और नॉट, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पीक पे कंपटीशन है। कोई ऐसी चीज़ बना देंगे जो ऑलरेडी चल रही है तो वो हमारा इतना चलेगा नहीं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी गुडविल है, समझ रहे हो ना। तो हमें कुछ नया इनोवेटिव लेके आना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू आइडिया के बारे में सर्च करेंगे, और उसके बाद ही क्या है बाकी स्टेप्स उठाएंगे, है ना। जब हमें एक आइडिया आ गया तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि मार्केट में वो चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, उसके लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना बिजनेस का साइज होगा, क्या मुझे फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी, कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितने वो चीज़ सेल होगी। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन मुझे करनी पड़ेगी आफ्टर हैविंग अ आइडिया। सो आफ्टर हैविंग डन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ती है एक्चुअल पोजीशन को देखने के लिए। इस प्रोसेस के दौरान जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में कितनी डिमांड रहेगी, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, कॉस्ट क्या है उस रॉ मटेरियल की, कौन सी मशीनरी की मुझे मतलब ज़रूरत पड़ेगी, कंपटीशन कितना होगा, स्केल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, बिजनेस की पॉलिसी क्या रहेगी, लेबर है कि नहीं है, उससे वो वाली स्किल वाली, कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, ये सारी जो है ये किस में आ जाएगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जब मुझे एक मतलब क्या है, एक आइडिया आ गया कि मुझे ये करना है, तो उसको करने के लिए बाकी सारे भी तो आगे मैं चेक करूंगी ना, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना सेल होगा, क्या गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, क्या पता गवर्नमेंट ने वो चीज़ बैन कर रखी हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर, ठीक है। थोरो स्क्रूटिनिटी क्या होता है, छानबीन करने के बाद अबाउट ऑल दिस फैक्ट विच इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। ये जो रिपोर्ट है ये लाइसेंस वगैरह लेने में या गवर्नमेंट से फाइनेंस वगैरह लेने में हेल्प करती है। इफ द डिसीजन इज टेकन इन फेवर ऑफ द न्यू आइडिया, अगर डिसीजन न्यू आइडिया के फेवर में होगा तो फर्दर प्रोसीडिंग्स हम करेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं ये न्यू आइडिया चल जाएगा, कॉस्ट कम आ रही है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये चल जाएगा। अदरवाइज आइडिया को ड्रॉप किया जाएगा और कोई नया आइडिया और सोचा जाएगा, समझे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, फिर उसके बाद जब हमने क्या किया, आइडिया भी आ गया, आइडिया के बारे में सर्च भी कर लिया कि ठीक है सही चलेगा सिस्टम अपना, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स को असेंबल करेंगे। अब रॉ मटेरियल लेके आएंगे, वहाँ से मशीनरी लेके आएंगे। अच्छा, फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसी भी आइडिया को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बांटने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स चाहिए, है ना, मतलब मैनेजमेंट स्किल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये सारे फैक्टर्स हम इकट्ठे करेंगे। आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू आइडिया, जो प्रमोटर है वो असेंबल करेगा डिफरेंट फैक्टर्स को। इसके लिए बहुत पर्सन से कॉन्टैक्ट करेगा, स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा और उसके बाद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली रॉ मटेरियल हो गया, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, ठीक है, उन चीज़ों के लिए होगा, ईजी। उसके बाद पैसा लगाना है,
अब जब ये चीज़ें सोच ली कि कहाँ से कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट करके पैसा भी तो लगाना है, तो कहता है बिफोर कमेंसिंग द बिजनेस इनफ कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो कैपिटल के बारे में सोचेंगे, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे। मेन थिंग क्या है, विच आर टू बी डिटरमाइंड इन फाइनेंशियल प्लानिंग आर, क्या क्या चीज़ें कि हमें टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना चाहिए, सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे पास कौन कौन सा है कि कहाँ से पैसा आ सकता है, किस टाइम हम मनी कलेक्ट करेंगे एक्सेट्रा। अगर कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर डिबेंचर देन द टाइप्स ऑफ शेयर डिबेंचर आर डिटरमाइंड, कि अगर हम शेयर डिबेंचर इशू करने की सोच रहे हैं मार्केट में तो क्योंकि शेयर डिबेंचर के भी आगे टाइप्स होते हैं, वो आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। तो कौन से टाइप का मुझे शेयर डिबेंचर मार्केट में इशू करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन करने हैं बैंक्स के साथ या अंडरराइटर के साथ। अंडरराइटर कौन होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जब हम शेयर इशू करते हैं ना तो 90% शेयर मार्केट में बिकने जरूरी है, जिसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर 90% नहीं बिके तो हम जो है शेयर इशू नहीं कर सकते, जो पैसा आया है वो भी वापस करना पड़ेगा, समझ रहे हो, लीगल रिक्वायरमेंट है ये। तो यहाँ पे एक ना बीच में पर्सन आता है अंडरराइटर, ये ध्यान में रखना, ये अंडरराइटर वर्ड आपको बार बार आएगा। अंडरराइटर कौन होगा, कहता एक ना कोई भी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी या कोई भी मिडलमैन होगा जो ये गारंटी लेगा कि आप इशू करो शेयर्स, अगर 90% ना बिके तो जितने भी कम होंगे मैं खरीद लूंगा, ठीक है। मतलब अगर मेरे 85% शेयर्स बिक गए तो 5% शेयर्स मेरा अंडरराइटर खरीद लेगा, ताकि मैं मार्केट में इजीली शेयर इशू कर सकूं। और अगर बाय चांस 90 के 90 बिक गए तो इसका तो फायदा, इसको शेयर भी नहीं खरीदने मिले और इसके लिए इसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, समझे। तो अंडरराइटर्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये भी हमें इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी इशू ऑफ कैपिटल के वगैरह करनी पड़ेगी। सो ये सारी अरेंजमेंट कैपिटल के बारे में करने के बाद बिजनेस ऑपरेशनल होता है और प्रमोशन का वर्क यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप किया प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करने का जो आइडिया आता है वो पर्सन कौन होता है, प्रमोटर। और फिर वो क्या करता है, आइडिया आएगा, आइडिया के बारे में वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, डिफरेंट फैक्टर्स कहाँ से मिलेंगे, असेंबल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में भी सारी प्लानिंग करेगा। तो ये सारा किस में आ गया, हमारा प्रमोशन में, समझ आया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है हमारा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा लॉ है कंपनीज एक्ट ने, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में खुले हुए हैं, हम अपने जो है डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी फाइल लेके जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, कहेंगे भैया देखो हमने खोलनी है कंपनी, ये हमारी फाइल है, ये हमने सारा प्रमोशन का काम किया है, आप एक बार इसको देख लो, ठीक है। आप फॉर्म, जो भी फॉर्म है वो फिल कर दोगे, प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करोगे। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपकी सारी चीजों से सेटिस्फाई होता है कि ठीक है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दिया, फीस पे कर दिया है, सारा कुछ बढ़िया लग रहा है उसको, तो वो आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, ठीक है कि आप अपना काम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है वो तो अपना काम स्टार्ट कर लेगी क्योंकि उसको तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो आगे जाएगी थर्ड स्टेप के लिए, ठीक है, वो कमेंसमेंट वाला, शेयर्स वाला, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो शेयर्स इशू करने नहीं ना, इसने करने, तो वो चीज आ जाएगी, समझे। तो क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, कहता है सेकंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें सारे इनिशियल एक्टिविटीज करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है फीस वगैरह पे करने के बाद। कंपनी सर्टिफिकेट के बाद ही, रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है एग्जिस्टेंस में आती है, तब तक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती, उसको कंपनी नहीं कह सकते फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोसीजर क्या है, कैसे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, स्टार्टिंग की जो एक्टिविटीज है लाइक फाइल पूरी करनी है अब हमें, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या क्या करेंगे, कहता है रजिस्ट्रार फॉर इनकॉर्पोरेशन के पास जाने से पहले हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, उसी स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाएंगे, समझ रहे हो। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस स्टेट में मेरा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, डिसीजन प्रमोटर लेंगे, इट इज नेसेसरी टू डू सो बिकॉज कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसी स्टेट में जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है ना। फिर कंपनी का नाम भी, ये भी तो देखना है। अच्छा, इसके लिए ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब अगली जो क्लास आएगी डॉक्यूमेंट्स वाली, उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लोज होता है नेम क्लोज, उसमें बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो नेम कंपनी का जो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी कंफर्म रजिस्ट्रार ऑफिस से कि क्या मैं ये नेम यूज कर सकता हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, एक कंपनी का अगर कोई नाम रखा हुआ है ना, दूसरी कंपनी सेम नाम यूज नहीं कर सकती वरना उसकी गुडविल पे इफेक्ट होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं ये वाला नाम ले रख सकता हूँ कि नहीं, कि अवेलेबल है या नहीं, समझ रहे हो, वो चीज आ जाएगी। तो द नेम ऑफ द कंपनी सिलेक्टेड बाय इट्स ओनर, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट। जो इंडियन कंपनी एक्ट का सेक्शन 20 में प्रोविजन लिखे गए उसको ध्यान में रख के हमें नाम चूज करना पड़ता है। जो नेम ऑफ द कंपनी है वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, और लिमिटेड वर्ड यूज करना है,
पढ़ा है ना ये, ओपीसी को ओपीसी वर्ड यूज़ करना है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना है प्राइवेट को, और पब्लिक को कला लिमिटेड वर्ड यूज़ करना है, इजी। और फिर क्या होगा, लाइसेंस ले लेंगे। अगर हमें कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर लाइसेंस की नीड है कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो हम वो भी उसका लाइसेंस पहले ही ले लेंगे ना, कीपिंग इन माइंड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अबव एक्ट वगैरह पास किए हुए हैं, तो अगर हमें कोई ऐसा काम करना है जिसे हमें मतलब जैसे फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं और उसमें मुझे लाइसेंस की नीड है, तो वो लाइसेंस भी मैं यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है, पहले ही। और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, अंडर राइटर, ब्रोकर, बैंकर, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर, इन सबको अपॉइंट कर लूँगी और उन सबके जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे क्या करवा लूँगी, साइन करवा लूँगी कि मेरे पास सारे पर्सन हैं, ऑलरेडी हैं, ठीक है। फिर मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लूँगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनको प्रिंट करवा लूँगी और फिर रजिस्ट्रार के पास क्या भेजूँगी, पूरी एप्लीकेशन, पूरी फाइल बना के उसके पास भेजूँगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन प्रीलिमिनरी वर्क, जो प्रमोटर ऑफ द कंपनी है वो एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ऑफ द स्टेट, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वाला कंप्लीट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल क्लास अगली लगनी है जिसमें आपको पूरा डिटेल में करवाना है, राइट, तो इसीलिए इसकी नीड नहीं है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वैसे मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी का आउटसाइड पार्टीज के साथ क्या रिलेशन रहेगा वो ये बताएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का इनसाइडर पार्टीज के साथ क्या रिलेशन रहेगा ये बताएगा, समझ आया। तो ये आपके वैसे आएगा, ठीक है। एक बार इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कोई भी कंपनी बिना MOA के नहीं बन सकती। इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि कंपनी क्यों बन रही है, किस कंपनी की क्या लिमिट है, ठीक है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट उसकी परमिशन मिलती है ना। मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और प्राइवेट में 2 मेंबर के साइन चाहिए, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है, स्टैम्प्स वगैरह होती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, रूल्स रेगुलेशंस मेंशन होते हैं कि कौन से रूल्स रेगुलेशन हैं जो हमारी कंपनी को बनाएंगे, समझ रहे हो, कि कंपनी में होंगे, वो चीज़ आ जाएगी। वो चीज़ कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल, देखो ऑब्जेक्टिव तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया, अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें कैसे काम करना है वो किस में लिखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और अगर रिक्वायर्ड है तो अगर टेबल F भी यूज़ कर सकते हैं, कौन, अगर आप ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रहे हो तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, देखो ये दो तो मेन है ही है। इसके अलावा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में ये बताएंगे, डायरेक्टर्स की लिस्ट बताएंगे, ठीक है, कौन कौन पर्सन हमारा डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, उसका रिटन कंसेंट लेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन शेयर्स कितने लिए डायरेक्टर्स ने, वो अब क्वालिफिकेशन शेयर क्या होता है, देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने आपको बताया कंपनी के ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, तो जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो मैनेज करेंगे कंपनी को, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको तो अपनी जो है सैलरी मिलेगी, है ना, ओनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, जो डिविडेंड मिलेगा शेयर्स पे। तो मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट को अपनी सैलरी मिल रही है, वो तो अच्छे से काम ही नहीं करेगी ना, उसको क्या जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करने की कि मैं प्रॉफिट बढ़ाऊं, उसको तो उतनी सैलरी मिलनी है, फायदा तो ओनर का होना, उसको क्या मतलब है। इसीलिए ना कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ शेयर्स दिए जाते हैं ताकि उनको भी लालच आए कि मेरे पास भी तो कंपनी के शेयर हैं, अगर वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी भी तो वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए जो शेयर्स डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो इट रेफर्स टू दो शेयर विच अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डायरेक्टर्स को परचेज करने पड़ते हैं ताकि उनका कुछ ना कुछ कंपनी में क्या रहे, स्टेक रहे, समझ रहे हो। सो रिटन कंसेंट के साथ डायरेक्टर्स की अनदर इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, उनसे प्रॉमिस दिया जाता है कि डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन शेयर खरीद लेंगे और उनके लिए पेमेंट कर देंगे। प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें शेयर्स नहीं होते, है ना। चलो उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरल पर्सन, एग्रीमेंट किया हुआ है हमारे डायरेक्टर्स वगैरह के साथ, वो भी बताया जाएगा। और स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होती है कि वो कहते हैं ना लास्ट में कि मैं शपथ लेता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही दी गई है, तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है, कि जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई है वो सही दी गई है, तो ये चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या थे डॉक्यूमेंट्स। तो हमने अभी तक क्या काम किया, हमने इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ कर ली सारी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, नाम क्या होगा, लाइसेंस ले लिए जो रिक्वायरमेंट थी और एप्लीकेशन दे दी, डॉक्यूमेंट्स देख लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे प्रिस्क्राइब्ड फीस के। ओहो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, चलो देख लेना, कोई नहीं, ये तो वैसे ही सा है, प्रिस्क्राइब्ड फीस की पेमेंट कर देंगे। कहता है अलॉन्ग विद द अबव डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड फीस भी हम सेंड कर देंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के, ठीक है। ये जो फी है वो डिपोजिट की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रेट्स ऑफ फीस है वो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट में गिवन है कि कौन सी कंपनी को कितनी फीस पे करनी है। तो जैसे ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी और ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, ठीक है, कि हाँ आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है।
ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव फॉर्मेलिटीज, जो रजिस्ट्रार है वो चेक करेगा आपकी फाइल को, इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड है तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दे दिए जाएगा। तो इससे क्या हुआ, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी बन गई, एक लीगल एंटिटी बन गई। इससे हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन कोर्ट में कि हमारी कंपनी जो है लीगल है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई जो क्रिएटेड बाय लॉ, और कल को इसकी जो लाइबिलिटी अपने मेंबर से अलग हो गई, और परमानेंट आइडेंटिटी बन गई कंपनी की, और प्राइवेट कंपनी अपना काम यहीं पे स्टार्ट कर सकती है आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इजी समझ आया। प्राइवेट कंपनी का काम तो यहीं खत्म हो गया। लेकिन अब जो बेचारी पब्लिक कंपनी है जिसको अपने जो है शेयर्स पब्लिक में बेचने हैं, उसको थर्ड लास्ट स्टेप भी करना पड़ता है, जो कि क्या है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ये वैसे ना इसी में दे दिया इन्होंने, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है ना, तो हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, प्राइवेट कंपनी काम कर देगी। ये थर्ड था ना। अब ये फोर्थ पता है किस में आया, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये इसी का पार्ट आया इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मिल जाएगा, तो आप ये इकट्ठा ही समझ लेना। तो सर्टिफिकेट कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है, कहता है एक प्राइवेट कंपनी या एक पब्लिक कंपनी जिसके शेयर कैपिटल नहीं है वो अपना काम यही स्टार्ट कर सकती है जहां इनकॉर्पोरेटेड वो हो गई। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की जरूरत उनको नहीं है जो शेयर इश्यू नहीं कर रहे, है ना। सो लेकिन ये वो कौन करेगा, जो पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल इशू कर रही है उसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को भी पूरा करना पड़ेगा। इस स्टेज में प्रमोटर को परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा जनरल पब्लिक को, और एक जो कॉपी है प्रोस्पेक्टस की वो रजिस्ट्रार को भी देनी पड़ेगी। बैंकर को शेयर्स जो पता क्या होता है बताती हूँ, जैसे अब मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो मेरे पास प्रोस्पेक्टस है, उसमें बैंक डिटेल्स गिवन है कि आपको अगर मेरे शेयर खरीदने हैं तो इतने पैसे आप बैंक में जमा करवा दो, ठीक है। तो आपके नाम पे वो आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। तो बैंकर्स को क्या रिसीव होंगे एप्लीकेशंस की, अगर मैं करवा रही हूँ, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन वही 90% की जो है अमाउंट मिल जाती है ना। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ द which has been given in the prospectus receivable from the sale of shares। तो डायरेक्टर हैं वो अलॉटमेंट कर देंगे, सबको शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। और जो रिटर्न अगर बाई चांसली नहीं पूरी होती तो हमें जो है 30 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं पैसे पूरे होते, 90% नहीं आते, तो हमें वो पैसे रिफंड करने पड़ते हैं, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। सो उसके बाद ये क्या कहता है मनी जो कलेक्ट होती है किसके लिए होती है, हम कोई भी एसेट परचेज कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट जो हमने दो ऊपर के लिए अगर कोई बोरो किया उसके लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल के अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू, ये बिकने ज़रूरी होते हैं, ये ध्यान में रखना। अगर नहीं बिके तो आपको बाकी पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अमाउंट फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन सिर्फ कैश के फॉर्म में माना जाता है, कोई आपको एसेट उसेट देगा तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर कोई कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है और वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही तो उसको एक स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये कल करवाया था ना बदले में, है ना, तो रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा एटलीस्ट 3 days इन एडवांस प्रियर टू द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। उसके बाद ही कंपनी जो है अपनी जो है प्रोसीजर स्टार्ट कर सकती है, समझ आया। तो ये था हमारा क्या, सेकंड इनकॉर्पोरेशन वाला। अब आ गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखो जो प्राइवेट कंपनी है वो तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जैसे उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसको तो यहाँ तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिल जाता, समझ रहे हो। पब्लिक कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने के लिए। तो इसमें 2 केस है, एक वो कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, वो तो मैंने भी आपको बताया, एक पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है और वो लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ मेरे शेयर्स डिवेंचर खरीदो, वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हो जाए वही 90% 30 दिन के अंदर अंदर, हर डायरेक्टर ऑफ कंपनी को वही क्वालिफिकेशन शेयर जो उसने खरीदे उसकी भी पेमेंट करनी है, और देयर हैज बीन फाइल्ड विद रजिस्टर ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर और सेक्रेटरी की ऊपर वाली कंडीशंस पूरी हो गई हैं। उसी के बाद उसको क्या मिलेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर एक कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को दिखाना पड़ेगा, और हर डायरेक्टर को वही क्वालिफिकेशन शेयर लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो उन्होंने कहे थे अपनी उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह में, ठीक है। और देयर हैज बीन फाइल्ड एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ऊपर दी गई दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे देगा बिजनेस को, और ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी अब अपना काम शुरू कर सकती है। तो इस तरह से कोई सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है। बेसिक समझ आया, ईजी है, इंटरेस्टिंग है। तो हमने क्या पढ़ा कि कंपनी कैसे बनती है। तो सबसे पहले तो स्टेज होती है प्रमोशन की, कोई आइडिया आएगा उस आइडिया को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उस आइडिया के लिए हमने सारी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की, फैक्टर्स इकट्ठे किए, फाइनेंस के बारे में सोचा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन की स्टेज, जिसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी करके एक फाइल बना के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाएंगे कि हमारी ये फाइल है जी, ये देख लो और हमें कंपनी स्टार्ट करने की परमिशन दे दो। अगर वो उसको ठीक लगता है, फीस वगैरह हमने पे कर दे, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद जो प्राइवेट कंपनी
खड़ी हैं वो तो वही काम स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि उसने तो अगला स्टेप करना ही नहीं, उसने कौन सा लोगों से पैसा मंगवाना है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी जो शेयर इशू करती है उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हमने पब्लिक में शेयर इशू किए थे और 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो सिस्टम है वो पूरा हो गया है, तो उसको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और उसके बाद जो है पब्लिक कंपनी अपना काम स्टार्ट करती है। ईजी हो जाएगा, वैसे तो इजी है ये, है ना, इंटरेस्टिंग सा है, तो करो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.